जय माता जी। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। मैं अर्चना तिवारी आप सभी बड़े लोगों को रामनवमी पर शुभकामनाएं और प्यार भरा नमस्कार और छोटे लोगों को आशीर्वाद। आज का प्रश्न है, घर में लक्ष्मी और अलक्ष्मी का वास कैसे होता है? ये चीज़ें गरीब अमीर, बढ़ने वाला नहीं बढ़ने वाला, मेहनत करने वाला नहीं मेहनत करने वाला, बैठ के खाने वाला, कर्म करके खाने वाला, दान पुण्य करने वाला, साधु संत महात्मा, औरतों का, लड़कियों का, बच्चों का, बूढ़ों का, ये सबके एक भविष्य का बेहद इम्पोर्टेंट टेंशन है आज के युग में। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आप अपने घर ही में रह के ये स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि लक्ष्मी कब आती हैं आपके घर और अलक्ष्मी कब आती हैं। और कहीं न कहीं इस चीज़ का ज़िम्मेदार आपके घर की औरतें, आपके घर के जेंट्स, आपके घर के बच्चे, आपके घर की लड़कियां, या आपके घर का कोई ऐसा काम है कि जिससे आपके घर में लक्ष्मी और अलक्ष्मी का वास होता है। और दोनों में क्या दिक्कतें होती हैं, बिल्कुल सटीक रूप से जानेंगे, और इसके बारे में जानना सबको बेहद इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए किसी भी मंत्र को किया जाए, ध्वनि को किया जाए, कोई बड़ा पूजा पाठ किया जाए, चाहे जितना भव्य उत्सव किया जाए, चाहे जितनी अच्छी कमाई रहे, लेकिन जिसके घर ये चीज़ें नहीं हैं, अगर लक्ष्मी हैं आ रही हैं तो धीरे धीरे नष्ट प्रक्रिया की तरफ चली जाएंगी, और जा रही हैं आपको एहसास अगर हो रहा है तो वहीं रुक जाइए। अगर नहीं एहसास हो रहा है तो बिल्कुल समझने की कोशिश करिए कि आप वहाँ से अपनी गलती सुधार सकें। तो चलिए बिना लेट किए इस बात को जानते हैं कि आपके घर में सबसे पहले जानते हैं कि अलक्ष्मी का वास कब होता है। अलक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली जब, तो वहाँ रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और बोली भगवान विष्णु से कि हमारा निवास कहाँ होगा और हम किसके घर जाएंगे, हमारा जगह कहाँ होगा। तो भगवान ने उनको बताया। जब रोने लगी अपनी तपस्या से, भगवान विष्णु को पुकार करने लगी, तो उन्होंने बुलाया तो भगवान विष्णु प्रकट हुए, अपने बातों को रखी तो भगवान विष्णु भी, क्योंकि पृथ्वी के मालिक हैं, उन्हीं को चलाना है, तो जिस तरह से जिसका कार्य रहेगा उसी के हिसाब से उसका स्थान होता है। जिस तरह घर में जो बेटा कमाता है माँ बाप को देता है, जो बहू मेहनत करना जानती है, माँ मेहमानों का सम्मान करना जानती है, सबका अच्छा करना जानती है, आज नहीं तो कल धीरे धीरे उसका सम्मान बढ़ता रहता है और उसको सारी चीज़ें उस तरह से मिलती हैं जिस तरह से वो चाहती है। लेकिन जो ये करना नहीं चाहता, काम से भागना चाहता है, उसको परेशानियाँ ही मिलती हैं और सम्मान नहीं मिलता है। तो इसी तरह से अलक्ष्मी की भी सोच थी कि मेरा सम्मान कहाँ होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जिस घर में जूठा भोजन रखा जाएगा, जिस घर में जाले लगे होंगे, जिस घर में मेहमानों का आदर सम्मान नहीं किया जाएगा, जिस घर में आने वाली कमाई से अच्छा कर्म नहीं किया जाएगा, उस घर में आपका वास होगा। जिस घर में पितरों का, अपने कुल के देवी देवता का, और जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा नहीं किया जाएगा, तो आपके घर में, उस घर में अलक्ष्मी का वास होगा। तो जहाँ इस तरह से होगा, जहाँ दिन भर रात भर अंधेरा रहता होगा, सुबह शाम वहाँ रोशनी नहीं पहुँचती होगी, या शाम के समय पूजा अर्चना नहीं होती होगी, तो उस जगह आपका वास होगा। तो जहाँ ऐसा लगे आप जाके स्वयं वास कर सकती हैं। और अलक्ष्मी के वास करने से क्या क्या लक्षण होते हैं ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। एक के बाद एक घर में बीमार पड़ता है, ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं। एक के बाद एक घर में बीमार पड़ना, पैसा आने के पहले ज़्यादा खर्च होना, पैसा आते हुए भी आपकी व्यवस्था में हमेशा कमी लगे रहना, दूसरों को देख के आपके प्रति हमेशा क्रोधित रहना, अहंकारी रहना, घमंडी रहना। जब अलक्ष्मी आती हैं तो उस धन से जो आप अच्छा कर्म करते रहते हैं वो भी छूट जाता है, जैसे व्रत उपवास करना, अच्छा पूजा पाठ करना, हवन करना, दान पुण्य करना, अच्छे धर्म शास्त्रों में जाना, अच्छे धार्मिक संस्थानों पे जाना, शामिल होना, ये सारी चीज़ें आपसे दूर होने लगती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो लक्ष्मी हमारे पास आ रही हैं वो भी हमारे पास टिकने वाली नहीं है, क्योंकि जब पुण्य आपका खत्म होगा तभी तो पाप और पाप का कनेक्शन होगा, जो पुनर्जन्म का होगा और जो इस जन्म का होगा। इसीलिए इस चीज़ को जल्दी-जल्दी भगवान पुण्य को भेजते हैं कि जल्दी से अपनी सारी पुण्य प्रताप खत्म करो, ताकि तुम्हारे दंड का समय आने वाला है।
तो इसीलिए इस तरह से अनिद्रा और लक्ष्मी का आना, दिन भर सोना, गलत बातें करना, चुगली बैठ के करना, झूठ बोलना, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। तो इसलिए जिसके घर में ये चीज़ें होती हैं, उसको सुधारने के लिए अलक्ष्मी ना आए, इन सारी चीज़ों को सुधारें और एक चीज़ का विशेष ध्यान दें जो अब जानेंगे। अब जानेंगे कि लक्ष्मी का वास कैसे आता है। लक्ष्मी का वास, अगर आप पुरुष हैं, अगर आप महिला हैं, आप लड़की हैं, लड़का हैं, तो हमारी पृथ्वी, हमारा ब्रह्मांड इसी से चलता है। तो ये याद रखें कि आपके घर में अगर शुद्धता चाहिए, लक्ष्मी का वास चाहिए, तो आपको सत्कर्म करने होंगे। बिना नहाए किचन में नहीं जाना है, बिना स्नान किए किचन में नहीं जाना है, आपको भोजन बिल्कुल शुद्धता के साथ बनानी है। अग्निदेव को पहले भोग लगाना है, चिड़िया पंछी को भी रखना है, कुत्ते गाय को भी देना है। इस तरह से आपके घर में सबके अंश का भोजन और धन मिलेगा, तो आपके घर धन बढ़ेगा, तो लक्ष्मी का वास होगा। जिस घर में नवरात्रि की पूजा की जाती है, अक्षय तृतीया की पूजा की जाती है, साल के जो जन्माष्टमी आता है उसमें पूजा की जाती है, हर त्योहार शुद्धता के साथ मनाया जाता है, पूजा किया जाता है, हर अमावस्या और पूर्णिमा को पितरों के नाम से दान दिया जाता है। घर के बुजुर्ग देर से नहीं सो के उठते हैं। घर में सूर्योदय के पहले उठना सभी पूरे परिवार का ज़रूरी हो जाता है। अपने काम को पूरी लगन और श्रद्धा से करना ज़रूरी होता है। वहाँ माता विद्या का निवास होता है, वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है, वहाँ स्वयं भगवान आते हैं। उस घर में जाले हर हफ्ते में शनिवार के दिन साफ किए जाते हैं, पोछा डेली लगाया जाता है। उनके घर में कोई आता तो एक गिलास पानी पिए बगैर नहीं जाता है। मेहमान आते हैं तो भी भूख प्यास के मारे नहीं वापस जाते हैं। तो जिसके घर में इस तरह से होता है, धूप, हवन, दीपक हमेशा हुआ करता है। हर महीने की शिवरात्रि को हवन पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा पे हवन किया जाता है। और जिस धन से लक्ष्मी के आने से आपको दान करने का मन करे, पुण्य बढ़ाने का मन करे, चींटी चींटों को खिलाने का मन करे, कुत्ते गाय को खिलाने का मन करे, साधु महात्मा को दान देने का मन करे, भिखारी को देने का मन करे, सीधा छू के देने का मन करे, कोई कथा पोथी सुनने का मन करे, दान पुण्य बड़े जगहों स्थलों पे करने का मन करे, किसी का सेवा करने का मन करे, किसी को दुख में 10 रुपए देने का मन करे और किसी के सहाय होने पर आपको सहायता करने का मन करे, तो ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी आपके अंग अंग में निवास कर रही हैं। ओम या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडासुतेजस्नी या रक्तारुधिम्बरा हरि सखी या श्री मलोत्रदात्नी या रत्नाकर मंथना प्रकंठिता विष्णु स्वया मोहिनी सामम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। इस तरह से लक्ष्मी पद्मावती जो माता लक्ष्मी है वो आपके घर में निवास करना शुरू कर देती हैं। आपको सद्बुद्धि के साथ माता लक्ष्मी सरस्वती सबका वास मिलता है और आप आगे बढ़ते ही जाते हैं। और तब समझ लीजिए कि हमारे घर में अब लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है और अब हमारे धन की सद्गति बढ़ेगी, पुण्य बढ़ेगा, तो कभी माता लक्ष्मी आपके घर का दरवाज़ा छोड़कर नहीं जाएँगी, उनका सम्मान बढ़ते जाएगा। जिसके घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा होती है, दुःख दरिद्र में साथ देने का मन करता है, विपत्तियाँ उसके घर आती हैं तो टल जाती हैं। जिसके घर तुलसी की पूजा होती है, शाम को दीपक जलाया जाता है, जिसके घर मेहमान एक गिलास पानी पीने के बजाय नहीं जाते हैं, जिसके घर से चौखट से भिखारी वापस नहीं जाता है, तो ऐसे पाखंडी लोगों के बीच में बिल्कुल ना पड़ें, लेकिन जो सही है उसको दान ज़रूर दें। आप जितने में हैं उतने में सहायता करना शुरू करें, तो इस तरह से लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। तो इस तरह से जेंट्स को भी ये ज़्यादा ज़रूरी देखना होता है। कुछ औरतें आलसी होती हैं जो अपने घर में बिना स्नान किए भोजन बना देंगी, किचन में प्रवेश करेंगी, उस घर का पुरुष मेहनत करते भी थक जाएगा लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बीमारियां हमेशा लगी रहेंगी, दुख तकलीफ लगा रहेगा, दरिद्रपना लगी रहेगी, भूख प्यास से लोग परेशान रहेंगे, हमेशा कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहेंगी, नकारात्मक शक्तियाँ उसके घर में वास करेंगी, साफ सफाई नहीं होगा, उसके घर के झाड़ू की दिशा में झाड़ू नहीं, स्लीपर के दिशा में स्लीपर नहीं रखा जाएगा, जूठे बर्तन हमेशा रखे जाएंगे, उसके घर में पितरों की पूजा नहीं की जाएगी। तो ऐसे घर की औरतों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके पति कड़ी मेहनत अगर करते हैं तो उनकी आपको भी घर में आप रहती हैं तो आपको ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने पति का पूरा साथ दें और इन सारी चीज़ों से आप मेहनत करके अपने पति का अगर साथ देती हैं तो दुनिया का कोई ऐसा संकट नहीं है जो आपके पति को घेर ले और आपके घर को बढ़ने से रोक लें। इसीलिए आपको अगर इतना आप करना जानती हैं तो आप सुकून से जी सकती हैं। आप जितने में भी हैं लक्ष्मी जी का भोग लगाइए, पूजा करिए, प्रार्थना करिए और सही रूप से अपना काम करिए। आपको दरिद्रता कभी नहीं सताएगी, आपके घर में अलक्ष्मी का वास कभी नहीं होगा और
सकारात्मक रहिए कि अगर कोई विपत्ति है आपके घर में आती है, तो आप भगवान में लगी हैं, सही कर्म कर रही हैं, तो निश्चित रूप से कट जाएगा और आपको सफलता और अपने प्रयास में सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें अगर पसंद आया हो, ज़रूरत हो कि फिर आगे की वीडियो हमें अपने जीवन में बिल्कुल घरेलू रूप से दिनचर्या को देखना है, तो सब्सक्राइब करें। अगर पुण्य कर्म में आपको भी भागीदार बनना है, अपने पुण्यों को, अपने धर्म को बढ़ाना है, अपने परिवार को अपने कर्मों के द्वारा सुखी करना है, तो हर एक को शेयर करें कि जिससे आप जिसका भला कर देंगे वो सब आपके खाते में आएगा। जय माता जी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? सुखी और संपन्न रहें, ये हमेशा ध्यान रखें।